तो दोस्तों इंस्पायर स्कॉलरशिप सेशन 2024-25 के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और इस स्कॉलरशिप के तहत स्टूडेंट को लगभग 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको इसी स्कॉलरशिप के नियम, शर्तें, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसके नियम और पात्रता की बात कर लेते हैं कि इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन स्टूडेंट पात्र हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने वर्ष 2024 में कक्षा 12वीं साइंस वर्ग से पास की है तो वो इसके लिए पात्र हैं। लेकिन सभी साइंस वाले स्टूडेंट पात्र नहीं हैं। कौन कौन से पात्र हैं इसके बारे में और आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा जिन्होंने एनटीएससी एग्जाम को क्वालिफाई किया है, और मेरे ख्याल से पिछले 1-2 साल से एनटीएससी एग्जाम नहीं हो रही है, लेकिन रूल तो है, वो बताना ही पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे जिन्होंने इंटरनेशनल ओलंपियाड एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो वो भी इसके लिए पात्र हैं। और इसके साथ साथ जिन्होंने JEE या IIT या PMT क्वालिफाई किया है तो वो भी स्टूडेंट इसके लिए पात्र है। लेकिन जिन्होंने JEE IIT है तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी जो रैंक है वो 10,000 तक आई है, केवल वही स्टूडेंट इसके लिए पात्र है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि कक्षा 12वीं साइंस रोग वाले जो स्टूडेंट है वो पात्र है, लेकिन सभी स्टूडेंट पात्र नहीं है। हालांकि देखिए, इस स्कॉलरशिप के अंदर है लड़के और लड़कियां दोनों ही आवेदन वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें अपने राज्य के अंदर टॉप 1% में होता है कि अक्सर देखिए प्रत्येक स्टेट का जो बोर्ड होता है ना, जैसे RBSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, तो यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए 1% स्टूडेंट की है, यहाँ पे एक मेरिट है वो जारी करता है और एक सर्टिफिकेट है वो भी जारी करता है। यदि आप अपने स्टेट की 1% मेरिट में आ चुके हैं तो आप इसके लिए पात्र हो। इसके अलावा अन्य किसी भी जो संकाय है, जैसे आर्ट्स है, कॉमर्स है, ये स्टूडेंट है इसके लिए पात्र नहीं है। अब यहां पे देखिए, जो स्टेट बोर्ड मेरिट के अंदर आपका नंबर आ जाता है तो फिर भी ये तय नहीं है कि आपको ये 100% है वो मिल जाएगी। इसका मिलने का क्राइटेरिया अलग है, जिसके बारे में हम आगे वो बात करेंगे। अब यहां पे देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट कक्षा 12वीं पास है और साइंस वर्ग से भी है, स्टेट बोर्ड की 1% मेरिट में भी वो शामिल हो गए। उसके बाद यहां पे देखिए, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है और कॉलेज के अंदर यहां पे देखिए एक निश्चित सब्जेक्ट होते हैं। केवल उन्हीं सब्जेक्ट में यदि आप अपने कॉलेज कंप्लीट करते हो या एडमिशन लेते हो तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहां पे देखिए, एक तो BSc है या BS है, MSc है या MS वाले जो स्टूडेंट हैं वो इसके लिए यहां पे पात्र हैं। रेगुलर स्टूडेंट है वही ये स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पे कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं आप ले सकते हैं, तब आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखिए, यहां पे यदि आप कॉलेज के अंदर है फिजिक्स लेते हो या फिर केमिस्ट्री है या मैथ है, बायो है, जूलॉजी है, बॉटनी है, इसके अलावा स्क्रीन पर जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, अगर ये सब्जेक्ट आपके कॉलेज में है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हो। अब दोस्तों यहां पे देखिए, कुछ ऐसी कंडीशन भी संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा रखी गई है। यदि आप अपने स्टेट की टॉप मेरिट में भी आ जाते हो, लेकिन ये जो सब्जेक्ट अगर आप लेते हो तो आप इसके लिए पात्र नहीं हो। यहां पे देखिए, यदि आप BSc BEd कर रहे हो तो आप इसके लिए पात्र नहीं हो। और इसके अलावा यहां पे देखिए, कोई भी आप प्रशिक्षण कोर्स कर रहे हो तो अभी आप इसके लिए पात्र नहीं हो। और इसके अलावा यहां पे देखिए, स्क्रीन पर जो जो सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं हो। इसके अलावा यदि आप यहां पे अपनी जो कॉलेज है कोई ओपन बोर्ड से या ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं है। तो देखिए, ये इनकी अपात्रताएं। अब यदि अपन यहां पे स्कॉलरशिप की बात करें तो देखिए, इस स्कॉलरशिप के तहत स्टूडेंट को है 80,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलती है। हालांकि देखिए, 80,000 है वो एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। यहां पे देखिए, पर मंथ है 5,000 रुपए मिलते हैं, तो एक साल में तो आपको 60,000 रुपए मिलेंगे। तो यहां पे जो किस्तें आएंगे ना, वो तो संबंधित डिपार्टमेंट है वो 20-20 हजार रुपए की किस्तें आपको भेजेगा। इसके बाद यहां पे जो लास्ट वाले 20,000 रुपए बचेंगे,
क्योंकि 60,000 तो एक साल में आ जाएंगे, बाकी 20,000 जो बचेंगे वो बाद में आएंगे। इसके लिए इनकी देखिए यहाँ पे एक प्रशिक्षण कोर्स होता है, उसमें आपको यहाँ पे भाग लेना होता है। जब आप उसमें भाग ले लेते हो उसके बाद आपको ये 20,000 रुपए की राशि मिलती है। चलिए दस्तावेज की बात करते हैं कि इसके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो दस्तावेज है वो केवल आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, बाकी न तो फॉर्म आपको ऑफलाइन भेजना है ना ही आपको दस्तावेज भेजना है। तो यहाँ पे कौन कौन से दस्तावेज हैं, एक तो यहाँ पे कैंडिडेट की फोटो उसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसके साथ साथ कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की मार्कशीट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है। अब ये जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है इसका मतलब ये है कि देखिए आपको क्या करना है, अपना जो भी बोर्ड है जैसे आरबीसी सीबीएसई बोर्ड है उसकी वेबसाइट पे आपको जाना है, अपने रोल नंबर आपको डालना है, तो यहां से एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए। तो इस स्कॉलरशिप की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए इस सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे स्टूडेंट वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे पास तो आया नहीं। तो देखिए अलग अलग जो बोर्ड है उन्होंने ऑनलाइन इसकी व्यवस्था वो कर रखी है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगा, जो भी आपका बोर्ड रहा है जैसे हरियाणा, यूपी, पंजाब, जो भी बोर्ड यहाँ पे रहा है उनकी साइट पे आ जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे देखिए संबंधित बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन ये सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता, क्योंकि मेरे पास इस तरह के कमेंट आते रहते हैं। तो इसके लिए आपको अपने बोर्ड से है फोन कॉल के द्वारा संपर्क करना है या फिर आपको व्यक्तिगत जाना है, तो पूरी प्रोसेस आपको वो बता देंगे। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तो देखिए इसका तो मैं कोई भी समाधान आपके लिए नहीं कर सकता हूं। चलिए इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट है। इसका सीधा सीधा मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तो वहां का जो अध्ययन प्रमाण पत्र उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये वैसे जो स्टडी सर्टिफिकेट है वैसे नहीं है जो सामान्य तौर पे होता है। यहां पे देखिए इनका खुद का एक सर्टिफिकेट है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये सर्टिफिकेट है संबंधित स्कूल से आपको फिल करवा के है, संबंधित जो भी प्राचार्य हैं उनकी सील जो मोहर है, साइन, सिग्नेचर वगैरह वगैरह आपको करवाने हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए यदि आपने जैसे जो अपनी नीट है या फिर आईआईटी है, जेडब्ल्यू है वो क्वालिफाई किए है, एनटीसी है या फिर इंटरनेशनल ओलंपियाड एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो सर्टिफिकेट आपको लगाना है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, इसके साथ साथ एक आपका जो आधार कार्ड है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आपका जो बैंक खाता है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि फिलहाल यहाँ पे देखिए बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर बैंक खाते की जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, देखिए जो खाता होगा ना वो केवल और केवल जो कैंडिडेट है उसी के नाम से होगा, उसके माता पिता भाई बहन का जो खाता नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे स्टूडेंट है जो इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र और अभी तक आपने अपना बैंक खाता नहीं खुलवाया है तो खुलवा लीजिएगा। देखिए फिलहाल आप यदि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे ना उस समय आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जब यहाँ पे फाइनल मेरिट में आपका नंबर आ जाएगा तो पुनः यहाँ पे देखिए बैंक की डिटेल है वो आपसे वो मांगी जाएगी, तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन बैंक खाते को लेकर एक और खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, आपका जो बैंक खाता ना वो केवल और केवल एसबीआई बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही होना चाहिए, अदर किसी भी बैंक का खाता यहां पे मान्य नहीं होगा। और ध्यान रखना यदि आपका बैंक खाता पहले से ही है, यदि वो जन धन योजना के तहत खुला, जो प्रधानमंत्री की योजना चली थी ना जीरो बैलेंस वाली, अगर ऐसा खाता तो वो भी नहीं चलेगा, फुल्ली बैंक अकाउंट होना चाहिए। फुल्ली का मतलब ये है कि आप अपने खाते के अंदर पर डे है अनलिमिटेड तो पैसा जमा करवा सकते हो और अनलिमिटेड है वो निकलवा सकते हो, ऐसा खाता आपको यहां पे रखना है। यदि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आपका खाता खुला हुआ है तो उसको बंद करवा दीजिएगा, इसके लिए संबंधित बैंक में जाना है और उसी खाते को बड़ा रूप है वो करवा लीजिएगा, उसके अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन यहां पर भी देखिए आपका जो नाम है, आपके पिता का नाम आपके डीओबी बैंक खाते में आपके 10th के रिकॉर्ड के अनुसार होने चाहिए। बस इन्हीं दस्तावेजों की यहां पे आपको आवश्यकता वो पड़ने वाली है। चलिए आवेदन प्रोसेस की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों फिलहाल आवेदन फॉर्म है वो भरना शुरू हो चुके हैं और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2024 तक है। फिलहाल हो सकता है कि बाद में डेट बढ़ा दी जाए, वो अलग बात है। अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके लिए देखिए हमारी अलग से वीडियो है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे तो मैं नियमों की जानकारी आपको दे रहा हूं, देखिए नीचे मैं आपको पुरानी वीडियो का लिंक दे रहा हूं पिछले साल की,
तो इसका मतलब ये आप मत समझिएगा कि वीडियो तो पुरानी है, हमारा तो काम ही नहीं होगा। नहीं, देखिए आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो हर साल एक जैसी होती है। अगर मुझे समय मिला है तो आपको लेटेस्ट वीडियो भी है बना के दे दूंगा और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। लेकिन यार इन दिनों में थोड़ा सा बिजी ज्यादा हूं, अगर समय मिला तो आपके लिए मैं बना दूंगा, अगर आप ज्यादा से ज्यादा वो कमेंट करोगे। ठीक है, आवेदन फॉर्म आप खुद ही भर सकते हो, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए देखिए एक तो आपकी खुद की मेल आईडी, एक आपके मोबाइल नंबर, एक आपके आधार कार्ड है, बस इसी की आपको यहां पे आवश्यकता वो पड़ने वाली है। करना क्या है, आपको यहां पे देखिए इंस्पायर स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट है, उस पर आपको यहां पे जाना है। यहां पर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, चाहे गई सूचना आपको भरना है तो आपका यहां पे देखिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद अपनी आईडी से पुनः लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद देखिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। इसमें ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मांगी गई है, यहां पे आपके बारे में जानकारी मांगी गई है, आपकी क्लास के बारे में, प्रेजेंट जो कॉलेज है उसके बारे में जानकारी मांगी गई है। बाकी दस्तावेज आपको यहां पे अपलोड करना है, कोई ज्यादा यहां पे माथाफोड़ी नहीं है। फिर भी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर अवगत करवाइए। चलिए अब यहां पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको यहां पे बताया कि ऐसा स्टूडेंट जो अपने स्टेट बोर्ड के अंदर 1% मेरिट में आ गया, वो स्टूडेंट केवल आवेदन के लिए पात्र है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड के द्वारा यहां पे देखिए इस स्कॉलरशिप का जो सर्टिफिकेट है वो आपके लिए जारी कर दिया तो आपको ये स्कॉलरशिप वो 100% मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहां पे देखिए इसके बाद भी संबंधित जो डिपार्टमेंट एक फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी करता है। अगर उस फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नंबर आ जाता है तो आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो 100% मिलेगी। और जब फाइनल लिस्ट में आपका नंबर आ जाता है तो उसके बाद पुनः आपको अपनी बैंक की डिटेल है और ये जो सर्टिफिकेट है आपको अपलोड करना पड़ेगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए इसका जो रिजल्ट है वो तकरीबन 2025 के मार्च अप्रैल या मई तक है वो आने वाला है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कई बार तो जुलाई का समय है वो भी ले लेता है। तो लगातार आप अपनी आईडी के साथ लॉगिन करते रहेगा, इंस्पायर की जो ऑफिशियल साइट है इस पे विजिट करते रहेगा लेटेस्ट अपडेट के लिए, टाइम लगेगा एक बार। अब दोस्तों यहां पे मेरिट की मैं बात कर लेता हूं। देखिए मैं खास तौर पे राजस्थान के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए इस बार यहां पे राजस्थान के अंदर जो 1% मेरिट रखी गई है वो यहां पे 93% रखी गई है। यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कक्षा 12वीं साइंस वर्ग से जिनके यहां पे 93% अंक आए हैं तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं और अपना सर्टिफिकेट है बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे जाके वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे ये तो है पहली मेरिट। इसके बाद यहां पे देखिए अलग अलग जो स्टेट होते हैं ना उनकी जो मेरिट अलग अलग होती है 1% के। यहां पे 90 भी होता है, 80 भी होता है, 75 भी होता है, यहां तक कि 65 वालों का भी नंबर आ जाता है। वो डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट की एजुकेशन पे। तो यहां पे देखिए आप अपने बोर्ड की साइट पे जाके इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं आप आवेदन कर लेते हो, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो फिलहाल 1% में 93% यहां पे रखा गया है, ठीक है ना। लेकिन इस बार राजस्थान की जहां तक मुझे लग रही है शंका, लगभग 95% फाइनल मेरिट है वो रहने वाली है। क्योंकि भैया इस बार आवेदन है राजस्थान बोर्ड से बहुत ज्यादा है वो जाएंगे, क्योंकि यहां पे इस बार बच्चों के नंबर काफी यहां पे आए हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन लास्ट ईयर की बात करें राजस्थान की तो यहां पे तकरीबन है 90% फाइनल मेरिट है वो रही थी। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये मेरिट रहने वाली है। तो आप अगर चाहते हो ये स्कॉलरशिप लेना तो देखिए आवेदन फॉर्म आपको यहां पे भरना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट का ये भी सवाल हो सकता है कि सर हमें दूसरे जो स्कॉलरशिप वो मिलती है तो क्या हम इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं या नहीं है। दोस्तों आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए जब भी अपन आवेदन फॉर्म भरेंगे तो हर एक जो फॉर्म होता है ना स्कॉलरशिप का, उसमें ये पूछा जाता है कि आपको कोई दूसरी स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यदि आप यहाँ पे ये नो में जवाब दोगे तो थोड़ा सा फर्क यहाँ पे वो पड़ सकता है, कंडीशन है इनकी यहाँ पे। लेकिन ये जो इंस्पायर स्कॉलरशिप वो कोर्स के लिए मिलती है, कोई सरकारी योजना नहीं है यहाँ पे। हालांकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, यदि आपको स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिल रही है तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए आपको यहाँ पे आवेदन है वो करना चाहिए। आशा रखता हूं ये सारी बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, या तो मौखिक रूप से कर दीजिएगा या फिर इस वीडियो को है शेयर कर दीजिएगा।
इसके अलावा इस स्कॉलरशिप को लेके आपके और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट है वो कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। और इस स्कॉलरशिप के जो नियम हैं, जो भी सर्टिफिकेट हैं, जो भी यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का मेनू मिलेगा, तो यहाँ पे जो भी इंस्पायर स्कॉलरशिप के लेटेस्ट जो ऑर्डर होंगे, जो भी आदेश हैं, जो भी सर्टिफिकेट हैं, आपको आराम से मिल जाएंगे। आराम से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।